प्रिय साथियों, आज हम सीखेंगे वैदिक गणित के अंतर्गत किसी भी संख्या का बेस जिसको कहते हैं आधार तथा कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं पूरक कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको कोई संख्या दी है, उस संख्या का बेस कैसे पता करें और साथ में कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करें, ये आज हमको सीखना है। और ये अगर आप सीख गए तो इसके आधार पर फिर आगे आप जब गुणा करेंगे, हम विशेषकर 9 वाली संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। तो हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का बेस कैसे ज्ञात करते हैं और कॉम्प्लीमेंट कैसे ज्ञात करें। इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में भी आप ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास संख्या 8। अब इसका हमको बेस पता करना है। तो बेस पता करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, 1 लगा देना है और जितने अंकों की ये संख्या है उतना 0 इसके ऊपर रख देना है। तो 1 अंक की संख्या है तो 1 0 आ जाएगा। तो 8 का बेस कितना हो जाएगा, 10। अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या है 26, तो इसका बेस कितना होगा, 26 है मतलब 2 0 आएंगे 1 के ऊपर, तो 26 का बेस होगा 100। उसी प्रकार अगर हमने लिया 357, इसका बेस कितना होगा, तो 1 पे कितने 0 लगेंगे, 3 0 लगेंगे। उसी प्रकार अगर अपन को लेना है 1234 ले लिया, इसका बेस क्या होगा, तो 1 पे कितने 0 लगाएंगे, 4 0 लगाएंगे। अगर हमने लिया 56,752, कुछ भी कोई संख्या ले लेते हैं, इसमें 5 अंक है तो 1 पे कितने 0 लगेंगे, 5 0 लगेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी 1 अंक की संख्याएं होगी, जितनी भी 1 अंक की संख्याएं होंगी उनका बेस होगा 10। जितनी भी 2 अंक की संख्याएं होंगी उनका बेस होगा 100। 3 अंक की संख्याओं का बेस होगा 1000। 4 अंक की संख्याओं का बेस होगा 10,000। 5 अंक की संख्याओं का बेस होगा 1 लाख, और आगे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमको बेस ज्ञात करना होता है। बहुत ही आसान है बेस पता करना। क्या करना है, जितने अंकों की संख्या है 1 के ऊपर उतने 0 लगा देना है। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 8 में हम कितना जोड़े कि 10 आ जाए। 8 में हम कितना जोड़े कि 10 आ जाए, तो हम बता सकते हैं 2 जोड़ेंगे। 8 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 26 में हम कितना जोड़े कि 100 आ जाए। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 7, अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसमें कितना जोड़े कि 1000 आ जाए, इसमें कितना जोड़े कि 10,000 आ जाए, इसमें कितना जोड़े कि 1 लाख आ जाए। अब थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे समय में हमको करना क्या है, आपको एक तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 26 में कितना जोड़े कि 74 आ जाए, तो इसके बेस में से घटा लेंगे संख्या को, बेस में से संख्या को घटा लेंगे। बेस कितना है, 100, और संख्या है 26, इसको घटा लेंगे। अब घटाने का तरीका क्या है, अब 0 में से 6 जाता नहीं तो 0 का 10 करेंगे, तो यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ से 1 उधार ले लिया तो यहाँ आएगा 0, ऐसा होगा। तो घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 2 गए 7, और यहाँ आएगा 0, तो यह आ जाएगा 74। तो हम छोटी संख्याओं जैसे 8 है तो 8 में कितना जोड़े कि 10 आ जाए, तो हम बता सकते हैं। 2 अंकों वाली भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बड़े अंकों की संख्या अगर आएगी तो हम इसमें कितना जोड़े कि उसका बेस आ जाए। ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि बेस में से उस संख्या को घटा लेते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब ये भी काम करना, इसमें भी जो ज़्यादा समय लगेगा। इसका एक और तरीका क्या है, देखो हमको आइडिया मिल चुका है कि जितने 0 होते हैं उनके नीचे संख्या होनी चाहिए। जैसे 1 पे 2 0 हैं तो ये 2 संख्या है, 2 और 6। अब इसके ऊपर आता है 10 और इसके ऊपर आ रहा है 9, और आगे और संख्याएं होती तो और 9 9 आता, मतलब लास्ट में 10 आता है, फिर हर बार 9 आता है। तो ये ध्यान रखना है कि जितने 0 रहेंगे उतने अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, अब मान लीजिए मुझे 26 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 10 लिख दूंगा, इसके ऊपर 9 लिख दूंगा और सिंपली घटा लूँगा। अब घटाते हम जनरली राइट से लेफ्ट की ओर है, तो मैं लेफ्ट से राइट की ओर घटाता हूँ क्योंकि जल्दी घटाना है। घटाते तो हम राइट से लेफ्ट की ओर ही है। तो देखो कैसे करेंगे, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 6 गए 4। अब आप थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। जैसे अब मुझे पता करना है 357 का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लिख दूंगा 9, इसके ऊपर 9 और इसके ऊपर 10। तो क्या होगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 7 गया 3। इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो यहाँ लिख देंगे 9,
9, 9 और यहाँ 10। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 10 में से 4 गया 6। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो यहाँ लिखेंगे 9, 9, 9, 9 और यहाँ पे 10। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 2 गया 8। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से हम कॉम्प्लीमेंट को पता कर सकते हैं। तो ये हमको सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को ज्ञात करते हैं। तो आइए और कुछ संख्याओं को लेते हैं। बेस तो निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर मैंने लिया 235, इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा 1 पे 3 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 9, 9, 10। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5। अब देखिए इसमें अगर आप इसको जोड़ते हैं ना 235 को तो बराबर 1000 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है, इसमें कितना जोड़े कि 1000 आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। समझना, जो संख्या हमको दी है उसमें कितना जोड़े कि उसका बेस आ जाए, तो जितना हम जोड़ेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 235 में हम इतना जोड़ेंगे 765 तो बराबर 1000 आ जाएगा। कर लेंगे आपको ट्राई करके देखिएगा कुछ। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा 26 तो हम ले चुके हैं, 27 ले लो। इसके अलावा आप ले सकते हैं, आगे लिख देता हूँ 276 ले लो। इसके अलावा 5432 ले लो, 75352 ले लो। इसके अलावा 35 ले लेते हैं, 372 ले लेते हैं, 7536 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 89542 ले लेते हैं। इसके अलावा भी आप बड़ी से बड़ी संख्या का बेस और कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब ये हमको पढ़ना इसलिए है क्योंकि अगला वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसमें हम 9 वाली संख्या का मतलब गुणा में एक तरफ 9 हो और दूसरी तरफ अगर 9 वाली संख्या के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या हो तो हम गुणा कैसे करेंगे, उसके 3 टाइप हम पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे, देखिए कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे। एक तो प्रकार हम ये पढ़ेंगे कि जितने 9 होंगे उतने ही अंकों की इधर संख्या होनी चाहिए। 3 9 है तो 3 अंकों की संख्या ले ली। एक ये वाला टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप हम ये पढ़ेंगे कि 9 वाली संख्या बड़ी होगी या 9 ज़्यादा बार होगा। जैसे 3 अंकों का है तो इससे कम होगा। अब इससे कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिया मैंने, मान लीजिए 32। दूसरा ये पढ़ेंगे, मतलब दूसरा टाइप क्या है कि यहाँ 9 जितनी बार है उससे कम बार, 9 3 बार है तो उससे कम बार ये संख्या 2 बार है। 1 बार भी हो सकती है, मतलब जितनी बार 9 रहेगा उससे कम बार। और तीसरा टाइप हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे कि आपके पास 9 कम बार रहेगा, जो संख्या आपको दी रहेगी वो जैसे 9 3 बार है तो उससे ज़्यादा बार आपको संख्या दी रहेंगे। तो हमको ये 3 टाइप, पहला टाइप कौन सा? जितनी बार 9 है उतने अंकों की संख्या। दूसरा, जितनी बार 9 है उससे कम अंकों की संख्या। और तीसरा, जितनी बार 9 है उससे ज़्यादा अंकों की संख्या। अब जरूरी नहीं यहाँ 3 बार ही 9 हो, 9 कितनी भी बार हो सकता है, 9 कितनी भी बार हो सकता है, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने लिखा 576 तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 9 9 9 और भी लिखना हो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा मैंने 123 तो यहाँ लिख देते 9 9। यानी कि एक साइड 9 होना चाहिए और दूसरे साइड या तो जितनी बार 9 है उतने अंकों की संख्या, दूसरा जितनी बार 9 है उससे कम अंकों की संख्या, और तीसरा जितनी बार 9 है उससे ज़्यादा अंकों की संख्या। तो अगर आप बेस और कॉम्प्लीमेंट को सीख लेते हैं तो ये तीनों टाइप जो है ना ये बहुत अच्छे से आपको पता चलेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वैदिक गणित के अंतर्गत मैंने बेस और कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक तरह से होमवर्क ही है आपके लिए, तो ये जो मैंने दिया है आप इसको जरूर करके लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके बेस और कॉम्प्लीमेंट कितने कितने आए हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।